नमस्कार। बड़ी खबर है। खबर तो बड़ी है, लेकिन आपके पास ये खबर नहीं पहुंची होगी। खबर ये है कि चीन, जिसने गलवान घाटी से लेकर हमारे कई सीमाओं पर अतिक्रमण कर रखा है, बार बार झड़प करता है, उसी देश के डिप्लोमेट्स भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दफ्तर जाते हैं, वहाँ पर भ्रमण करते हैं, वहाँ के मंदिर देखते हैं, वहाँ रहते हैं, घूमते हैं, लेकिन ये खबर आपसे नहीं बताई जाती है या देश को ये खबर नहीं मिलता है। सवाल ये नहीं है कि चीन के अफसर वहाँ क्यों गए, सवाल ये है कि ऐसी क्या आफत आई या ऐसी क्या मजबूरी थी कि वही आरएसएस जो हमेशा हर बात पर चीन का जो रवैया है भारत के खिलाफ उस पर कड़ी प्रतिक्रिया देता है, कई बार बयान देता है, उसी के मुख्यालय में चीनी डिप्लोमेट्स जाते हैं, वहाँ घूमते हैं। और मजेदार बात क्या है, ये चीनी डिप्लोमेट्स जब वहाँ गए तो दिसंबर महीने में गए। दिसंबर महीने में जाते हैं, लेकिन खबर आपको नहीं मालूम होता है। ये है बड़ी खबर। अब सवाल उठता है कि इसमें क्या है, बड़ी बात क्या है। आपको याद होगा कि चीन जो है गलवान घाटी पे जो हमारे सैनिक 20 सैनिक जो शहीद हुए थे, उसको देश भूला नहीं है। न हम भूले हैं, न आप भूले हैं। मीडिया जरूर भूल गई है, और मीडिया ये भी भूल गई है कि इस खबर को बताया जाना चाहिए था कि हाँ, आरएसएस के मुख्यालय में चीनी डिप्लोमेट्स यानी चीन के जो दूतावास के हैं कर्मचारी हैं, वहाँ गए थे, मिलने गए थे। क्यों गए थे, एक बड़ा सवाल मन में आता है। ये खबर है, ये कोई बुराई नहीं है, कोई बहुत बड़ी घटना ऐसी नहीं है जिसकी आप आलोचना करते हैं, लेकिन खबर तो है कि आरएसएस के मुख्यालय में चीनी डेलीगेट्स पहली बार मिलने गए। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी हाल ही में लद्दाख एरिया में मेजर शैतान सिंह का जो मेमोरियल था उसको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वो युद्ध के क्षेत्र में माना गया। मतलब कि ये जो एरिया था पहले, जहां तक पहले भारतीय पुलिस, भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती थी, कुछ विवाद के बाद उसको बफर जोन बना दिया गया। बफर जोन वो इलाका होता है, न आपके सैनिक आएंगे न मेरे सैनिक आएंगे। और संयोग देखिए कि 62 के जो भारत और चीन के युद्ध में जो हमारे जाबाज मेजर शैतान सिंह थे, जिसको परमवीर चक्र मिला था, उनका मेमोरियल था, उनको वहाँ से हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। ये खबरें भी आई, लेकिन कहीं भी मीडिया में ये खबर आपको न हमको जानकारी हुई। क्षण क्षण की खबरें आ रही हैं, देश में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां 22 जनवरी को एक भव्य समारोह होगा, और उससे जुड़ी हुई तमाम खबरें आपके पास तो पहुंच जाएंगी, हर रोज पहुंचेगी। लेकिन चीन जो हमारा एक तरह से दुश्मन देश है, वहां के डिप्लोमेट्स आरएसएस के मुख्यालय जाते हैं, घूमते हैं, दिसंबर महीने में जाते हैं, और ये खबर आपके पास नहीं पहुंच पाई। हमने इस खबर के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, क्या भारत और चीन के साथ में संबंधों में बहुत सुधार हुआ है, क्या चीन हमारे भारतीय सीमा से सटा हुआ जमीन जिस पर अतिक्रमण करने का जो हमेशा विपक्ष का आरोप रहता है उससे हट गई है। तो पता चला कि कुछ दिन पहले से चीन का जो सरकारी अखबार है वो लगातार भारत के प्रधानमंत्री की बड़ाई कर रहा है कि देश तरक्की कर रहा है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। सोचिए, सीमा पर तनाव है और चीन का सरकारी अखबार, सरकारी मीडिया, वहाँ तो मीडिया सरकारी ही होती है, वो मोदी जी की बड़ाई कर रहा है। और इसी बड़ाई के क्रम में चीन का जो डिप्लोमेट्स है, यहाँ के जो दूतावास के जो कर्मचारी होते हैं,
वो लोग आरएसएस मुख्यालय जाते हैं। ये खबर अपने आप में महत्वपूर्ण है, चौंकाने वाली बात है। क्या बात हुई किसी को नहीं पता, खबर भी बहुत लेट से आई है। हमने इसमें बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस खबर को पता किया जाए। तो खबरें जो अखबारों में छिटपुट छपी हैं उसके मुताबिक यूरोपीय देशों के डिप्लोमेट्स आरएसएस के अधिकारियों से मिलते रहते हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब कम्युनिस्ट शासन वाले चीन के राजनयिकों ने ये दौरा किया है। ये पहला मौका है, जाहिर सी बात है। खबर के अंदर की खबर को पता होना चाहिए था, देश को मालूम होना चाहिए कि आखिर चीन के डिप्लोमेट्स आरएसएस के मुख्यालय क्यों गए। जाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गया कौन है? चीनी अधिकारी, देश का दुश्मन। तो उस खबर के बारे में जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उसमें दिसंबर के पहले सप्ताह, मतलब कि सोचिए 1 महीने के बाद ये खबर आपके पास पहुंच रही है। हालांकि अखबार में कुछ जो खबरें छपी है उसके मुताबिक चीन के इन राजनयिकों में ज्यादातर मिडिल रैंक के थे, मतलब कि बहुत बड़ी बात नहीं थी। अखबार इस खबर को भी दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि मिडिल रैंक के अधिकारी थे, इसलिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जो दिल्ली और मुंबई में तैनात है, हर देश में एक दूतावास होता है हर देश का, उसके मिडिल रैंक के अधिकारी गए, इसलिए बड़ी खबर नहीं है, लेकिन खबर तो है। चीनी राजनयिकों का संघ के ही एक बड़े अधिकारी ने स्वागत किया। उनका नाम मेंशन कहीं नहीं है कि किसने स्वागत किया, क्या हुआ। इसी खबर को बताने के लिए हमने आपको ये वीडियो बनाया है कि समझिए कि देश में क्या चल रहा है। कुछ भी हो जाए, खबर आपके पास नहीं पहुंचेगी। खबर पहुंचेगी तो छन छन करके, मतलब कि आधी अधूरी जानकारी। अब देश को पता भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है कि आरएसएस मुख्यालय जाने की नौबत क्यों आई चीनी डिप्लोमेट्स को, और इसके पीछे क्या राज है। कुछ ना कुछ तो बात होगी। ऐसे ही तो कोई नहीं चला जाता है, और ऐसे ही किसी का स्वागत नहीं किया जाता है। अगर आप हमारे दुश्मन हैं तो हम स्वागत क्यों करेंगे आपका? अगर आपको बात करनी है, अगर आप दूतावास के अधिकारी हैं, तो आप भारत सरकार के अधिकारियों से बात करिए, भारत सरकार के जो कंसर्न लोग हैं उनसे बात करिए। आरएसएस कहां से आ गया? खबर यही थी, यही बताने आया था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।